हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार्क स्टडी पॉइंट। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टार्क स्टडी पॉइंट पे। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर। इस वीडियो में आप जो भी क्वेश्चन देखेंगे सभी क्वेश्चन जो है आने वाले 12th बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिएगा। यदि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हिंदी और इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट starkstudypoint.com पर विजिट कर सकते हैं। वहां पर आपको जो है सभी विषयों का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए। साथ ही साथ सभी विषयों का स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा अध्ययन करने के लिए। तो आप हमारे इस वेबसाइट पर ज़रूर विजिट कीजिएगा। वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज की केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है कि द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड मेड अप ऑफ एलिमेंट ए एंड बी इज क्रिस्टलाइज। द आइटम ए इज सिचुएटेड एट कॉर्नर एंड आइटम बी इज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ ईच फेस ऑफ द क्यूब। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ दिस कंपाउंड। देखिए दोस्तों, क्यूब है तो क्यूब में टोटल 8 कॉर्नर होते हैं। कॉर्नर जो है 8 होते हैं, तो 8 पर कौन सा कॉर्नर पर कौन सा एलिमेंट है, तो एलिमेंट ए है, तो इसलिए इसका आइटम हो जाएगा 8 आइटम, ठीक है। और जो फेस सेंटर है दोस्तों, फेस सेंटर जो होते हैं टोटल 6 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो कौन सा आइटम है, यहाँ पर है बी आइटम, तो यहाँ पर जो है जाएगा 6 बी आइटम, ठीक है। तो 1/2 यूनिट सेल के लिए दोस्तों ए आइटम का जो कंट्रीब्यूशन होगा ये कितना होगा, तो ये होगा 8 × 1/8 यानी कि 1 होगा। इसी प्रकार जो है टोटल नंबर ऑफ बी आइटम जो होगा 1/2 यूनिट सेल के लिए बी आइटम का जो कंट्रीब्यूशन होगा ये होगा 6 × 1/2 यानी कि 3 होगा। तो इस तरह से जो है इसका फार्मूला हो जाएगा AB3, क्योंकि ए 1 यूनिट है और बी का जो है 3 यूनिट है, इसलिए इस कंपाउंड का जो फार्मूला हो जाएगा AB3। तो ए का सही आंसर होगा ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्हिच हैज़ मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जो है मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, तो इसके लिए जो फार्मूला होता है दोस्तों डेल्टा टी वी = I × KB × मोललिटी। तो आई जो है दोस्तों वांट ऑफ फैक्टर बोलते हैं इसको, ठीक है। और इसी पर जो है बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है। आई जो है बेसिकली डिपेंड करता है कि कितना जो है आयन जितना ज़्यादा होगा उसका जो है बॉइलिंग पॉइंट उतना ही अधिक होगा। तो ग्लूकोज और सुक्रोज है दोस्तों, इसका लगभग आयनिक जो है 0 होता है, ये नॉन आयनिक कंपाउंड होते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए दोस्तों BaCl2 जो है इसका वांट ऑफ फैक्टर यानी आई का वैल्यू 3 होता है, तो इसीलिए इसका जो है मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है, इन सभी में। तो 2 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इज रिलेटेड। तो फैराडे का जो है दोस्तों सेकेंड लॉ जो है इलेक्ट्रोलाइसिस का, ये जो है किससे संबंधित है, तो ये जो है संबंधित है, तो ये रिलेटेड है इक्विवेलेंट वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से, यानी कि विद्युत अपघट्य समतुल्य भार से रिलेटेड है, ठीक है। तो 3 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर डी। बेसिकली ये जो है दोस्तों सेकेंड लॉ जो फैराडे कहता है कि जब सेम प्रकार का जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट्स के थ्रू अगर गुजारते हैं, ठीक है, तो उसका जो मास का जो आयन का जो मास होता है वो कितना डिपॉजिट होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसका केमिकल इक्विवेलेंट का, ठीक है। तो ये जो है सेकेंड लॉ कहता है फैराडे का, ठीक है। तो आप इनको याद रखिएगा। तो 3 का जो है सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हीलियम का मुख्य स्रोत है द मेन सोर्स ऑफ हीलियम, ठीक है। तो हीलियम दोस्तों सभी में पाया जाता है, एयर में भी कुछ मात्रा में होता है, रेडियम में भी होता है, लेकिन इसका जो मेन सोर्स होता है ये होता है मोनाजाइट, ठीक है। मोनाजाइट जो है इसका मेन सोर्स होता है। तो 4 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर बी मोनाजाइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकेल इन NiCO4। तो NiCO4 में दोस्तों निकेल का जो है ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, ठीक है। तो 5 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है। देखिए दोस्तों हाइड्रोजन बॉन्ड जो बनता है ये केवल 3 एलिमेंट के साथ बनता है, तो इनको शॉर्ट में आप याद रखिएगा फ्लोरीन के साथ, ऑक्सीजन के साथ और नाइट्रोजन के साथ। जब हाइड्रोजन रिएक्शन करता है
तो इनके बीच जो है हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण होता है। किसके साथ? तो फोन के साथ, इसको शॉर्ट में कहते हैं फोन, ठीक है। तो आप याद रखिए फोन। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों नाइट्रोजन इन्वॉल्व है, इसका मतलब है कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है। देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन इन्वॉल्व है, इसका मतलब है इसमें भी जो है हाइड्रोजन बॉन्ड है। फ्लोरीन भी है, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, लेकिन HCl के साथ जो है हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण नहीं होता है। तो 6 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर डी, HCl में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द जनरल फार्मूला ऑफ एल्किन, एल्किन का समान सूत्र है। तो एल्किन का जो समान सूत्र होता है ये होता है CnH2n। तो 7 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ए, CnH2n, ठीक है। और जो दोस्तों ये है CnH2n-2 जो है ये अल्काइन का है, ठीक है। और ये जो है तो CnH2n-2 ये जो है अल्काइन का हो गया, और CnH2n+2 ये जो है एल्केन का फार्मूला है। तो आप इन सभी को याद रखिएगा, ठीक है। तो 7 का जो है सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए, CnH2n जो है एल्किन का फार्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन आइसोप्रीन इकाई है? आइसोप्रीन मोनोमर इज प्रेजेंट इन व्हिच ऑफ द फ्लोइंग। तो आइसोप्रीन जो है दोस्तों ये मोनोमर होता है नेचुरल रबर का, जो प्राकृतिक रबर होते हैं इसका जो है मोनोमर होता है आइसोप्रीन, ठीक है। तो 8 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि द डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम फॉर्मेट गिव्स। जब दोस्तों कैल्शियम फॉर्मेट का जो है, ठीक है, ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं, जब कैल्शियम फॉर्मेट का ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं तब ये देता है फॉर्मल्डिहाइड। क्या देता है? फॉर्मल्डिहाइड, और जिसका फार्मूला होता है HCHO। तो 9 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर BHCHO, ठीक है। ये जो है फॉर्मल्डिहाइड देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द यूनिट फॉर रेट कांस्टेंट फॉर रिएक्शन इज मोल पर लीटर्स पर सेकेंड, द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो देखिए दोस्तों ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए दोस्तों रेट कांस्टेंट का जब वैल्यू दिया है, इसका यूनिट दिया है, तो इससे पता करना है कि इसका जो है ऑर्डर क्या होगा। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है दोस्तों, आप इनको याद रखिएगा। K = मोल पर लीटर इंटू 1 - n इंटू पर टाइम, ठीक है। और जहाँ पर दोस्तों n का वैल्यू होता है 0, 1, 2, 3, यानी कि अगर n का वैल्यू अगर 0 देंगे, ठीक है, तो 1 - 0 तो 1 हो जाएगा। तो इसका जो यूनिट होगा ये होगा मोल पर लीटर, ठीक है, पर टाइम। और टाइम जो दोस्तों या तो सेकेंड में हो सकता है या मिनट में हो सकता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर हो जाएगा मोल पर लीटर पर टाइम। तो मोल पर लीटर पर टाइम यानी कि पर सेकेंड जो है, तो ये किसका यूनिट हो गया? तो n का वैल्यू जब 0 दिए तो इसका मतलब ये हो गया कि ये 0 ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट है, ठीक है। तो 10 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ए, 0 ऑर्डर रिएक्शन। तो आप इस तरह देख सकते हैं कि जो है रेट कांस्टेंट का जो है यूनिट दिया है मोल पर लीटर पर सेकेंड, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है। कई बार जो है दोस्तों ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दे देगा और आपसे जो है रेट कांस्टेंट का यूनिट पूछेगा। तो आप इस फार्मूला को जरूर याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सही आंसर हो जाएगा इस यूनिट के लिए जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा ये हो जाएगा 0 ऑर्डर रिएक्शन। तो 10 का जो है सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन विल अकर व्हेन। तो स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन कब होता है दोस्तों? जब डेल्टा G इज निगेटिव होता है, यानी गिवस एनर्जी का जो वैल्यू होता है जब निगेटिव होता है तब जो है स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन होता है। तो 11 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फॉग इज कोलाइडल सिस्टम ऑफ। तो कोलाइडल सिस्टम है किसका दोस्तों? फॉग जो है एक कोलाइडल सिस्टम है। इसमें क्या होता है? इसमें जो है लिक्विड इन गैस होता है। आप सर्दी के मौसम में देखे होंगे कि जब हवा चलती रहती है तो उसमें जो है पानी भी होती है, ठीक है। तो इसी तरह से जो है फॉग जो होते हैं वे इसमें जो है एक प्रकार का कोलाइडल सॉल्यूशन है जिसमें लिक्विड इन गैस होता है, यानी कि गैस में जो है लिक्विड रहता है। तो 12 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर बी, द्रव का जो है गैस में मिश्रण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हिच वन ऑफ दीज इज डायमैग्नेटिक। इन सभी में कौन जो है डायमैग्नेटिक है दोस्तों? तो इन सभी में जो डायमैग्नेटिक है इसका जो है सही आंसर हो जाएगा डी, जिंक Zn2+ जो है इन सभी में जो है डायमैग्नेटिक है। तो 13 का जो है सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन यानी Fe इन ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स FeH2O5 NO × SO4 इज। तो इन कॉम्प्लेक्स में दोस्तों जो ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स है इसमें आयरन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं ये होता है +1, ठीक है। तो 14 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ए,
+1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि अमोनिया को शुष्क किया जाता है, अमोनिया इज ड्राइड फ्रॉम। तो अमोनिया को जो ड्राइड किया जाता है ये किया जाता है कंसंट्रेशन सल्फ्यूरिक एसिड से। ठीक है, तो 15 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर सी, सांद्र H2SO4 यानी कि कंसंट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि विटामिन सी है, विटामिन सी इज। तो विटामिन सी का जो है दोस्तों केमिकल नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, तो 16 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर बी, एस्कॉर्बिक एसिड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल के बीच अंतर दिखाया जाता है। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल आर डिस्टिंग्विश्ड बाय। तो इन सभी में दोस्तों अंतर जो दिखाया जाता है ऑक्सीडेशन मेथड के द्वारा, ल्यूकास टेस्ट के द्वारा और विक्टरी मेयर टेस्ट होता है। इन सभी टेस्ट के द्वारा जो है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल के बीच जो है अंतर बताया जाता है। ठीक है, अंतर किया जाता है। तो 17 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर डी, इन सभी के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सबसे अधिक क्षारीय है, विच वन इज मोस्ट एल्केलाइन। देखिए NH3 दोस्तों अमोनिया है। जब इसमें से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अगर एक अल्काइल ग्रुप लगाते हैं तो ये हो जाता है प्राइमरी अमीन। ठीक है, जब दो हाइड्रोजन रिप्लेस करके जो है दो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अगर दो अल्काइल ग्रुप लगाते हैं तो ये हो जाता है सेकेंडरी अमीन। और जब जो है तीनों हाइड्रोजन हटाकर अगर 3 अल्काइल ग्रुप लगा देते हैं तो ये हो जाता है टर्सरी अमीन। ठीक है, तो इन सभी में जो दोस्तों सबसे अल्कलाइन नेचर के जो होते हैं वो होते हैं सेकेंडरी अमीन। ठीक है, तो 18 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर सी, CH3 का होल टू NH, यानी कि ये जो सेकेंडरी अमीन है ये सबसे जो है क्षारीय होती है। ठीक है, तो 18 का जो है सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइसिस इज डन इन द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट, व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑब्टेन एट कैथोड एंड एनोड। तो कैथोड और एनोड पर कौन सा जो है प्रोडक्ट प्राप्त होगा दोस्तों, अगर जब आप जो है सोडियम सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो इसमें जो है कैथोड पर H2 और एनोड पर जो है O2 प्राप्त होता है। ठीक है, तो 19 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ए, कैथोड पर H2 एंड एनोड पर जो है O2 प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रिएक्शन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखिए दोस्तों, जब हाफ लाइफ जो है रिएक्शन में जो है इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इनिशियल कंसंट्रेशन का, तो ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है ये होता है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो 20 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर सी, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्हिच एंजाइम इज कन्वर्टिंग ग्लूकोज इनटू अल्कोहल। तो ग्लूकोज से दोस्तों अल्कोहल में कन्वर्ट करने वाले एंजाइम का नाम है ये है जैमेज। तो 21 का जो है सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, जैमेज एंजाइम जो है ग्लूकोज को जो है अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द NH2 ग्रुप इन बेंजीन इज। तो बेंजीन रिंग में दोस्तों जो NH2 होते हैं, NH2 जो है ये होते हैं ऑर्थो डायरेक्टिंग और पारा डायरेक्टिंग होते हैं। ठीक है, तो 22 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर सी, ऑर्थो एवं पारा डायरेक्टिंग होते हैं। तो 22 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि अल्कोहल के स्टेरिफिकेशन का क्रम है द ऑर्डर ऑफ स्टेरिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, यानी कि सबसे आसानी से जो है स्टेरिफिकेशन किसका हो जाता है। तो 23 का जो है सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी कि प्राइमरी अल्कोहल का जो है स्टेरिफिकेशन सबसे आसानी से होता है, इसके बाद सेकेंडरी अल्कोहल का, इसके बाद जो है टर्सरी अल्कोहल का। ठीक है, तो 23 का जो है सही आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि समान ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है, द वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर ऑफ गैस एट NTP का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो NTP पर जो दोस्तों 1 मोल जो है 1 मोल का जो आयतन होता है ये होता है 22.4 लीटर के बराबर। ठीक है, तो 24 का जो है सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, 22.4 लीटर के बराबर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है
विच वन इज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, कौन ताप द्वारा जो है प्रभावित नहीं होती है। ठीक है, तो इन सभी में दोस्तों नॉर्मलिटी हो गया, मोललिटी हो गया, मोलरिटी हो गया, फॉर्मलिटी हो गया, इसमें वॉल्यूम इन्वॉल्व है, इसमें भी वॉल्यूम इन्वॉल्व है, इसमें भी जो है वॉल्यूम इन्वॉल्व है। लेकिन मोललिटी में है दोस्तों, इसमें जो है वॉल्यूम नहीं इन्वॉल्व है, क्योंकि इसमें जो है मोल पर लीटर होता है, इसका भी यूनिट में मोल लीटर होता है, मोल पर लीटर। फॉर्मेलिटी में भी मोल पर लीटर होता है, लेकिन इसमें जो है जो द्रव्यमान होते हुए हैं, इसका जो यूनिट होता है ये होता है मोल पर केजी, यानी कि केजी या तो ग्राम में होगा। ठीक है, तो इसमें जो है वॉल्यूम इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए जो है ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। तो 25 का जो है सही आंसर हो जाएगा यहाँ, तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर भी मोललिटी में। ठीक है, ये जो है टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, तो 25 का सही आंसर हो जाएगा बी मोललिटी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ FO आयरन प्रोडक्ट स्लैग इज, आयरन के निष्कर्षण में उत्पन्न धातु मल है। तो जब आयरन का जो निष्कर्षण होता है दोस्तों, इसमें जो प्रोड्यूस स्लैग होता है यानी कि धातु मल होता है, ये होता है CaSiO3। ठीक है, तो 26 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर डी, CaSiO3 जो है ये धातुमल होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि लेंथेनाइड संकुचन का अर्थ है, द मीनिंग ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो जो पीरियडिक टेबल है दोस्तों, इसमें लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन एक जो है एक कंसेप्ट होता है दोस्तों, जो कि F ब्लॉक एलिमेंट में देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या होता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन में, इसका जो आइटम का जो आयनिक रेडियस होता है दोस्तों वो डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो 27 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर सी, डिक्रीज इन आयनिक रेडियस, आयनिक त्रिज्या में कमी। ठीक है, ये जो है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का जो है मीनिंग होता है। ठीक है, तो 27 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर सी, डिक्रीज इन आयनिक रेडिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि ईथर की उपस्थिति में एल्काइल हैलाइड तथा सोडियम धातु के बीच प्रतिक्रिया क्या कहलाती है। द रिएक्शन बिटवीन एल्काइल हैलाइड एंड सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर इज कॉल्ड। देखिए दोस्तों, अगर कोई एल्काइल हैलाइड है, ठीक है, और ये जो है रिएक्शन करता है सोडियम मेटल से, किसके प्रेजेंस में, ईथर के प्रेजेंस में, तो इससे जो प्रोडक्ट बनता है तो दोस्तों जो है एल्केन का निर्माण होता है। इसमें जो है दोस्तों मीथेन का निर्माण नहीं होता है, बाकी जो है सभी एल्केन ग्रुप का जो है निर्माण होता है। ठीक है, तो ये जो है ऊर्ज रिएक्शन होता है। तो 28 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ए कौन सा रिएक्शन है, तो ए ऊर्ज रिएक्शन है। ठीक है, तो 28 का सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि Na क्रिस्टल की संरचना होती है, NaCl क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज। तो NaCl जो है दोस्तों ये फेस सेंटर होते हैं। ठीक है, फलक केंद्रित होते हैं। ठीक है, तो 29 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर बी, फलक केंद्रित होते हैं यानी कि फेस सेंटर्ड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि इन बॉडी सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर कोऑर्डिनेट नंबर ऑफ आइटम। तो जो दोस्तों बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर है, उसमें जो कोऑर्डिनेट नंबर होता है आइटम का, ये जो है किसके बराबर होते हैं, तो 8 के बराबर होते हैं। ठीक है, तो 30 का जो है सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर भी 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होती है, द नंबर ऑफ बेसिक टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। तो बेसिक क्रिस्टल सिस्टम जो है दोस्तों ये 7 प्रकार के हैं। ठीक है, तो 31 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर बी, 7। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इंक्रीजेज द रेट ऑफ फिजिकल एब्जॉर्प्शन। भौतिक अधिशोषण की दर किसके द्वारा बढ़ता है। तो इन सभी में दोस्तों अगर टेम्परेचर को अगर आप डिक्रीज कराते हैं, ठीक है, यानी कि तापक्रम को घटाते हैं, तब जो है भौतिक यानी कि फिजिकल एब्जॉर्प्शन बढ़ता है। या तो अगर प्रेशर को जो है आप इंक्रीज करेंगे, अगर प्रेशर को आप अगर इंक्रीज करेंगे तब जो है फिजिकल एब्जॉर्प्शन बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर टेम्परेचर के टर्म में दिया है, तो डिक्रीज इन टेम्परेचर जो है बढ़िया होता है फिजिकल एब्जॉर्प्शन के लिए। ठीक है, तो 32 का जो है सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट के ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन, वेग स्थिरांक के का मान निर्भर करता है। तो जो वेलोसिटी कांस्टेंट है दोस्तों रिएक्शन का, ये डिपेंड करता है
तो जो है दोस्तों वेलोसिटी कांस्टेंट है ये जो केवल डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, ठीक है। तो 33 का जो है सही आंसर होगा 33 नंबर क्वेश्चन का, टेम्परेचर पर यानी कि तापक्रम पर जो है वेलोसिटी कांस्टेंट डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लोहा एक आयरन इज, तो आयरन जो है दोस्तों ये होता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। तो 34 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर सी, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, क्योंकि ये जो है चुंबक से आसानी से जो है आकर्षित हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो 34 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर सी, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि आर्हेनियस का समीकरण है, तो आर्हेनियस इक्वेशन इज, तो आर्हेनियस इक्वेशन जो है दोस्तों ये है K = A × E के पावर -EA/RT। ये जो है दोस्तों आर्हेनियस इक्वेशन होते हैं, ठीक है। 35 का जो है सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। तो जहाँ पर के जो है तो डिनोट करता है के रेट कांस्टेंट को, के जो डिनोट्स करता है रेट कांस्टेंट को, और ये जो है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर होते हैं जो कि कोलिजन थ्योरी पर आधारित है। इसका मतलब ये हुआ कि जो रिएक्टेंट जो है आपस में कितना फ्रीक्वेंसी से जो है एक दूसरे से टकरा रहा है, ये उसी को डिनोट करता है। और ई जो है ये बेस ऑफ नेचुरल लॉग है, बेस ऑफ नेचुरल लॉग, ठीक है। और ई ये जो है एक्टिवेशन एनर्जी है, ठीक है। और आर जो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, और टी जो है टेम्परेचर है, यानी कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, और इसका जो वैल्यू होता है ये केल्विन में होता है, ठीक है। तो आप इनको भी याद रखिएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।